Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In the previous section we have talked about superficial and subcutaneous mycosis, and in this section we will discuss systemic mycosis. सिस्टमिक माइकोसिस फ्रेंड्स, सिस्टमिक माइकोसिस को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा पिछला वाला भी लेक्चर देख सकते हैं, जब हमने डाइमॉर्फिक फंगी की बात करी थी और हमने ईस्ट में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के बारे में बताया था। तब हमने बताया था कि ये डाइमॉर्फिक फंगी है और ये मेनली क्या काउज करते हैं, सिस्टमिक माइकोसिस काउज करते हैं। सो व्हाट इज सिस्टमिक माइकोसिस? सिस्टमिक माइकोसिस, it refers to deep or disseminated fungal infections and that are not restricted to the superficial areas। क्योंकि superficial areas के साथ साथ ये हमारे क्या करेगी, deep areas को भी इफेक्ट करेगी। so this refers to deep or deep or disseminated fungal infections। with or without the involvement of the superficial areas। with or without, अगर सिर्फ सुपरफिशियल एरियाज को ही इन्वॉल्व करेगा तो वो कौन सी आ जाएगी, सुपरफिशियल माइकोसिस में आ जाएगी। और अगर सुपरफिशियल को छोड़ के सिर्फ सबक्यूटेनियस वाले पार्ट को इन्वॉल्व करेगा तो सबक्यूटेनियस माइकोसिस की पार्ट आ जाएगी। तो ये क्या है, सुपरफिशियल एरियाज के साथ साथ डीप एरियाज को भी इफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिस्टमिक और डीप माइकोसिस, राइट। As we know, all the causative agent, that is dimorphic fungi or Cryptococcus neoformans, these are soil saprophytes, right? Is soil saprophytes। अब जो इसके सिस्टमिक माइकोसिस का जो इन्फेक्शन होता है, इसमें जो क्या होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, या फिर कुछ क्या हो सकते हैं, फेटल भी हो सकता है। समटाइम द इन्फेक्शन इज एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट डजंट हैव एनी सिम्टम्स, एंड समटाइम इट मे लीड टू डेथ, दैट इज द फेटल, राइट। So, what are the causative agent of systemic mycosis? So, it is caused by, first of all, I told that is the dimorphic fungi. डाइमॉर्फिक फंगी, डाइमॉर्फिक फंगी में भी कौन कौन से डाइमॉर्फिक फंगी हैं जो क्रिप्टोकोकस सिस्टमिक माइकोसिस कॉज करता है। तो उसमें सबसे पहला जो है आपका है, जो हमने ऑलरेडी भी बात किया हुआ है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। कैप्सुलेटम मतलब कैप्सूल प्रेजेंट होंगे। दूसरा आपका ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। तीसरा है आपका कोकीडायोड्स इमिटिस। थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा तभी इजीली याद हो सकता है। चौथा है आपका पैराकोकीडायोड्स। ये 4 जो हैं मेनली ऐसे डाइमॉर्फिक फंगी है जो आपका सिस्टमिक माइकोसिस कॉज करता है। इसके साथ साथ एक आपका ईस्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ईस्ट है, जो क्या कॉज करता है, आपका सिस्टमिक माइकोसिस कॉज करता है। वो ईस्ट है आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस।
ये आपका ईस्ट है। और डाइमॉर्फिक फंगी क्या होता है, जो आपके ईस्ट एंड जिसमें मोल्ड फॉर्म दोनों फॉर्म में रहता है, राइट। ईस्ट में ये सिर्फ एक ही फॉर्म है, सिंगल फॉर्म, जो एग्जाम्पल इसका है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। डाइमॉर्फिक फंगी में ये दोनों फॉर्म में रहेगा और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने आपको बता दिए। तो इस सेक्शन में मेनली हम बात करने वाले हैं ईस्ट के बारे में, क्योंकि हमने डाइमॉर्फिक फंगी के बारे में ऑलरेडी बात कर रखा है। तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं उसके लिए। चलिए आज बात करते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, friends, this is a yeast and the disease or infection caused by this yeast, that is Cryptococcus neoformans, is Cryptococcosis। कौन सा डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है ये आपका क्रिप्टोकोकसिस, राइट। दिस इज द डिजीज, क्रिप्टोकोकसिस इज द डिजीज caused by Cryptococcus neoformans, राइट। कैसा ईस्ट है ये, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस जो है आपका कैप्सुलेटेड ईस्ट है, कैप्सुलेटेड ईस्ट है। अभी इसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग देखेंगे कि कैप्सूल्स कैसे हैं इसके प्रेजेंट, अभी डायग्राम भी बनाएंगे इसका, राइट। तो दिस इज द क्रिप्टोकोकसिस दैट इज काउज्ड बाय क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। मेनली जो है इसका इम्पैक्ट जो होता है इस डिजीज़ का मेनली ऐसे पेशेंट में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, लाइक एड्स पेशेंट, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, उस पेशेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये डिजीज़। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट लाइक HIV पेशेंट की बात कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट को ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, काफ़ी ऐसे केसेस जो हैं क्रिप्टोकोकसिस के जो इंडिया में मिले हैं। और एक चीज़ और इसमें है कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करता है मेनली, और जो है कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि बर्ड्स की जो है बॉडी टेम्परेचर हाई होती है। बॉडी टेम्परेचर क्या होती है इसकी? हाई होती है। सो इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर इन बर्ड्स क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस कैन नॉट कॉज एनी डिजीज, राइट। सो द इन्फेक्शन इज नॉट देयर इन द बर्ड्स। और हमने और बता दिया कि HIV पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको इफेक्ट करेगा मेनली, और ये कैसा है, डीप माइकोसिस का पार्ट है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ डीप माइकोसिस। अब इसकी हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि क्रिप्टोकोकस होता कैसा है मेनली। मॉर्फोलॉजी, ये हमने बनाया है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस का डायग्राम। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी। अब इसमें क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या देखते हैं। एक तो क्या है, ये ईस्ट सेल है, तो स्फेरिकल ईस्ट सेल दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? स्फेरिकल ईस्ट सेल, स्फेरिकल ईस्ट सेल है ये। अब इसमें ये जो लेयर प्रेजेंट है ये क्या है, कैप्सूल की लेयर है, तो कैप्सुलेटेड लेयर, कैप्सूल इज प्रेजेंट। और ये कैप्सूल जो बनी होती है किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड्स की, पॉलीसैकेराइड्स की। सो अब क्या है, जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद में ये क्या बनाएगा, बड्स बनाएगा। तो इसकी ग्रोथ कैसी होती है? बडिंग के थ्रू होती है,
process that is known as budding. मतलब one part of a Cryptococcus neoformans will detach from its original part and will make the new cell, right? So this is the morphology. अब इसके साथ साथ ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस को जब ग्राम स्टेनिंग किया गया तो ये कैसा था, ग्राम पॉजिटिव. So it takes the gram staining, that's why it is gram positive. So Cryptococcus neoformans is the capsulated polysaccharide, sorry, it is the spherical yeast cell that is having capsule around it which is made up of polysaccharide, and the growth is by budding and it is gram positive. So this is about the morphology of Cryptococcus neoformans, right? Now let's talk about antigenicity. इसकी एंटीजेनिसिटी देख लेते हैं. एंटीजेनिसिटी. अब एंटीजन इसका क्या होगा, जो ये पॉलीसैकेराइड्स की जो कैप्सूल प्रेजेंट है यही इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को बताएगा. तो दिस इज द पॉलीसैकेराइड्स की जो कैप्सूल है उसके बेसिस पे इसकी एंटीजेनिक वेरिएंट होते हैं. Polysaccharides antigens are present. On the basis of the polysaccharides antigen, Cryptococcus neoformans has 4 serotypes. How many serotypes are there? 4 serotypes. अब चारों सीरोटाइप के नाम क्या दिए गए कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस A, B, C and D. So there are 4 serotypes on the basis of polysaccharides antigen, right? Now what is the source of infection? Source of infections. जो इन्फेक्शन होती है मेनली it is because of inhalation of dust. अब उस डस्ट में अगर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की कोई भी सीरोटाइप प्रेजेंट है तो वो डिजीज काउज करेगा, राइट? तो दिस इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज इनहेलेशन ऑफ डस्ट कंटेनिंग ईस्ट सेल. अब इसकी बात करते हैं पैथोजेनिसिटी की. पैथोजेनेसिस की बात करते हैं. पैथोजेनेसिस में सबसे पहले हमने बात किया कि ये किसको इफेक्ट करता है, ह्यूमंस को इफेक्ट करता है एंड अदर एनिमल्स को इफेक्ट करता है. ह्यूमंस में भी मेनली किसमें, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होस्ट लाइक इन द HIV पेशेंट्स, राइट? और इसके साथ साथ हमने क्या बात किया था कि बर्ड्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, क्यों कि इसकी बॉडी टेम्परेचर हाई होती है, ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर, राइट? सो इट कैन नॉट इन्फेक्ट बर्ड्स. अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस में. एक चीज़ और बताया था हमने कि जो ज़्यादातर जो केसेस हैं ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, राइट? अब जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है ये अदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को एंड ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है. हमारे स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है, हमारे लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर सकता है, उसके साथ साथ लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है. और CSF की बात करें या फिर हमारा स्पाइनल कोड की बात करें तो मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है. तो अगर बात करें सबसे पहले पल्मोनरी क्रिप्टोकोकसिस, तो पल्मोनरी क्रिप्टोकोकसिस में ये क्या कर देगा, निमोनाइटिस. निमोनाइटिस मतलब निमोनिया लाइक सिम्टम्स आएंगे इसमें. और अगर मेनिंजाइटिस की बात करें तो
क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। इन सब की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आप नाम देख लीजिए कि meningitis due to Cryptococcus neoformans is cryptococcal meningitis and pulmonary cryptococcosis may cause pneumonitis, right। अब इसके साथ साथ ये हमारा किसको इन्वॉल्व कर सकता है, स्किन को, इसके साथ साथ किसको इन्वॉल्व कर सकता है, लिम्फ नोड को, बोन्स को इन्वॉल्व कर सकता है एंड अदर ऑर्गन्स, राइट। अब अगर स्किन इन्फेक्शन की बात करें, स्किन इन्फेक्शन की बात करें तो स्किन में क्या बन जाएगा, अल्सर्स बन जाएगा। दैट अल्सर में बी स्मॉल और लार्ज। सो दिस इज द स्किन इन्फेक्शन। ऑन स्किन इन्फेक्शन इट मे कॉज स्मॉल और लार्ज अल्सर्स। लेट मी शो यू द case of skin infection caused by Cryptococcus, that is Cryptococcosis. ये देख सकते हैं क्रिप्टोकोकस का इन्फेक्शन है। इसमें क्या है, कुछ स्मॉल अल्सर्स बने हुए हैं, कुछ लार्ज अल्सर्स बने हुए हैं, देख रहे हैं। और ये स्किन से एलिवेटेड है, रेडनेस प्रेजेंट है। दिस इज ड्यू टू क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग कि भाई क्रिप्टोकोकस का ही है, तो इसकी हम पस लेकर के इसको कल्चर कर सकते हैं या फिर SDA मीडियम वगैरह में ग्रोथ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम इसका ग्रोथ देख सकते हैं और फाइनल डायग्नोसिस भी बना सकते हैं। तो अभी हम लैब डायग्नोसिस की बात और करेंगे आगे। इसके साथ साथ एक फिगर और आपको दिखा देते हैं। एड्स यानी HIV पेशेंट में जो क्रिप्टोकोकस का इन्फेक्शन है, ये देखिए HIV पेशेंट के केस में जो है इस तरह का जो है पूरा अल्सर्स बना हुआ है, स्मॉल एंड लार्ज नोड्यूलर लाइक ग्रोथ है पूरे इस पे। और ये किसका केस है, सिस्टमिक माइकोसिस का केस है, कॉज्ड बाय ड्यू टू क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, राइट। एंड दिस इज द इन द केस ऑफ immunocompromised patient like HIV patient, right। तो हमने बात कर ली कि इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। बात करते हैं इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने से पहले हमें स्पेसिमेन लेना होगा। स्पेसिमेन जो हम लेंगे क्या क्या ले सकते हैं, अगर मेनिंजाइटिस का केस होगा तो हम CSF ले सकते हैं। लंग्स को इफेक्ट करेगा तो हम क्या ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं। और स्किन को इन्वॉल्व करेगा, स्किन में इन्फेक्शन प्रेजेंट होगी, अल्सर्स बने होंगे, तो वहाँ के हम क्या ले सकते हैं, पस कलेक्शन ले सकते हैं। और ब्रेन्स को इफेक्ट करेगा तो ब्रेन टिश्यू की बायोप्सी ले सकते हैं, राइट। तो these are the specimen that is taken for the diagnosis of Cryptococcus neoformans, that is Cryptococcosis, right। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहला चीज़ जो हम लोग करते हैं वो कर सकते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम लोग देख सकते हैं फंगी को, ईस्ट को, फंगी है ये। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम लोग जो लेते हैं स्पेसिमेन, उस स्पेसिमेन को मिक्स करते हैं इंडिया इंक में, या फिर इसको हम कह सकते हैं निग्रोसिन। इसमें मिक्स कर देते हैं। अब जब इसमें मिक्स करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, बडिंग इस सेल दिख जाएगा। कैसा होगा, राउंड, राउंड और स्फेरिकल। budding yeast cell can be demonstrated when the specimen is mixed with the India ink or nigrosin, right। अब इसके साथ साथ एक चीज़ हमने यहाँ पे और बताया था कि जो मॉर्फोलॉजी में बताया था
कि जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की स्पेसीज क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव होती है। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम ग्राम से स्टेनिंग कर सकते हैं, ग्राम से स्टेनिंग करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव ईस्ट, ग्राम पॉजिटिव ईस्ट कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड। सो दिस इज द डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस स्पेशीज, राइट। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, पस की कल्चर कर सकते हैं हम, CSF लेकर के उसका भी कल्चर कर सकते हैं। तो CSF के केस में क्या करते हैं, CSF हम इसमें लिए, अगर ये CSF प्रेजेंट है, अब इस CSF को क्या कराते हैं, सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद में कुछ सेडिमेंट नीचे आएगा, इस सेडिमेंट को क्या करेंगे, हम कल्चर कराएंगे। कल्चर कराने के लिए हमें मीडियम चाहिए, तो मीडियम कौन सा लेते हैं, SDA मीडियम। टेम्परेचर रहती है इसकी 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो द सेडिमेंट ऑफ CSF ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, द सेडिमेंट ऑफ CSF इज कलेक्टेड एंड दैट इज कल्चर्ड ऑन SDA मीडियम एट 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या दिखेगा हमें, जब कल्चर करेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, इस तरह का सेल्स दिखेगा, स्मूथ म्यूकॉइड क्रीम कलर्ड कॉलोनीज, कलर्ड कॉलोनीज दिख जाएंगे जब हम इस स्पेसिमेन को 37 डिग्री सेल्सियस पे SDA मीडियम पे कल्चर करेंगे। तो ये इसकी हो गई कल्चर। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा टेस्ट जो हम कर सकते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए, वो है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट, इस एग्लूटिनेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कैप्सूलर एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैप्सूल किसकी बनी थी, तो कैप्सूल पॉलीसेक्राइड की बनी थी। कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड एंटीजन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड, राइट। हमने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की बात कर ली, कल्चर की बात कर ली, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट की बात कर ली। अब इसके साथ साथ 4th नंबर पे हम कर सकते हैं एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट। एनिमल कौन से ले सकते हैं हम, माइस पे इसको क्या कर देंगे, जो है उस अगर पस का सैंपल लिया या फिर CSF का सैंपल लिया, वो इंजेक्ट कर देंगे माइस पे, तो माइस में इन्फेक्शन होगी और माइस की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, राइट। सो एनिमल इनोकुलेशन इन माइस कैन लीड टू द फेटल इन्फेक्शन, राइट। इसके साथ साथ कुछ अदर टेस्ट हैं जिसको हम बोल सकते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस हाइड्रोलाइसिस यूरिया। क्या है अदर टेस्ट में, क्या है, हम हाइड्रोलाइसिस देख सकते हैं। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस क्या करता है, यूरिया को हाइड्रोलाइसिस करता है, तो ये अदर टेस्ट में है। अब जब हमने इसकी बात कर ली पूरी क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की, इन्फेक्शन की बात कर ली, किस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, स्किन इन्फेक्शन आपको दिखाया हमने, HIV पेशेंट के केस में इन्फेक्शन दिखाया, इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात कर ली। अब लास्ट में जब आता है इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी। ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं एंटीफंगल ड्रग्स लाइक एम्फोटेरिसिन बी। इसके साथ साथ हम दे सकते हैं 5-फ्लूरोसाइटोसिन,
antifungal drugs like imidazole में कौन कौन से, कीटोकोनाजोल एंड माइक्रोनाजोल, राइट। अब इमिडाजोल्स के साथ साथ हम इसमें दे सकते हैं ट्रायोजोल्स। ट्रायोजोल्स में कौन कौन से देंगे हम, इट्राकोनाजोल, और क्या दे सकते हैं, फ्लुकनाजोल, और क्या दे सकते हैं, वोरिकोनाजोल। Right, these are the drug treatment that can be used for the treatment of cryptococcuses. So in this section we have discussed all about systemic mycosis. In the next section we will come up with a new video of medical mycology. Thank you for watching. Hope you like the video. Thanks.